ब्लॉग तो आप पूरा देख ही लोगे प्राकृतिक खेती का, बट उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना फिर। तो बस ये था मेरा आज का कहना। बाकी आप ब्लॉग को देखो और मुझे जितना हो सके यार उतना सपोर्ट करो, बिकॉज यार आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। और ये मेरी दादी माँ है, ये भी किसी से कम नहीं है, इतनी बूढ़ी हो गए हैं फिर भी काम करते रहते हैं, वो भी खेतों का काम। तो इनको भी दिल से सलाम। और भाई मैं भी कहाँ रुकने वाली हूँ, तो आज मैं भी काफ़ी सारा काम करने वाली हूँ, देखो तो आज। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइज, आज मैं व्लॉग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज सुबह 9 बजे से ही शुरू हो चुके हैं हमारे सारे काम जो भी होते हैं प्राकृतिक खेती से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो मम्मी जी जो गौरन का गोबर है उसे पीछे साइड में कर देना, अच्छे अच्छे जो पीसीज होंगे गोबर के, क्योंकि आज मैंने घनजीवामृत बनाना है। तो चलो आज वो करना है। और व्लॉग इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आज तक हर कोई जो ब्लॉग बनाते हैं वो अपनी दिनचर्या दिखाते हैं जिसमें वो अपने घर के काम करते हैं, पर मैंने इसे प्राकृतिक खेती का ब्लॉग इसलिए कहा है क्योंकि मैं जो भी प्राकृतिक खेती से रिलेटेड सुबह से लेकर शाम तक करूँगी वो सारा आज मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। जंगल की कंडी की स्प्रे भी करनी है और भी कई सारे काम हैं। तो चलो आज की प्राकृतिक खेती के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और चलते हैं, पहले अपना काम कर लेते हैं, घनजीवामृत को ही बना लेते हैं। सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, मिट्टी भी ले आई, गुड़ भी ले आई, बेसन भी और गोबर भी। तो चलते हैं सीधा छत पर। हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक साइड में यहाँ पे छाया होती है, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही घनजीवामृत बना के रखा हुआ है। तो इसे भी मैं अभी मीन्स के ओपन कर देती हूँ क्योंकि शाम को पाड़ा वगैरह पड़ता है रात को, तो इसलिए मैंने इसे ढक दिया था। अब इसे मैं अच्छे तरीके से वो कर देती हूँ, खिलार देती हूँ। दो जगह पे बनाया है, कि वो दूसरी साइड और ये कि ये। गाइस, कैमरे को कैरी करने वाला कोई नहीं है, जैसे कि आपको पता ही है, स्वयं से ही सारे काम करने पड़ने हैं। तो मैंने फ्रंट कैमरा करके यहाँ पे ईंट पे सटा दिया फ़ोन को। और ये देखो वो घनजीवामृत अच्छे तरीके से हो गया। वैसे थोड़ा बहुत इसमें अभी है नमी, तो इसे अच्छे तरीके से सुखा लेते हैं। फिर आज ये अच्छे तरीके से हो जाएगा सूख के, तो आज आलूओं में दे देंगे इसे, कहीं ना कहीं आज दे ही देंगे हम, ठीक है। वैसे इसकी ना स्टोरेज जो कैपेसिटी है ना वो पूरे 1 साल तक होती है, पर हमने क्या करना है, हमने प्रयोग भी करना होता है साथ साथ में। कोई एक ज़रूरी बात बता दूं, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग आने वाला है क्योंकि कल मैं जाने वाली हूँ मीटिंग में, तो मैं वही आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है, तो ज़रूर देखना कल का। तो मैंने अभी सोचा ना कि इन दोनों को ना एक साथ ही कर देते हैं, मतलब ये दोनों सूख तो गए हैं तो एक साथ ही कर देते हैं। ये देखो मिल रहा है ना, सूख गया है वैसे ये, तो इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। यहाँ पर नया बना लेते हैं, फिर इसको इसमें ऐड ऑन करके आज दे आते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको दूसरी साइड भी शिफ्ट कर दूँ। वो सुबह से ही मैंने सारे काम शुरू कर दिए थे, तो मुझे ना इसके आस पड़ोस के देख रहे थे, तो चलो जो मर्जी हो भाई, हमने तो अपना काम करना है। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने काम में डटे रहना चाहिए, शर्मूना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा काम है, उनका काम चलो जो भी होगा। और मुझे लोग कहते हैं कि तेरी वीडियो कोई भी नहीं देखता, तो आज आप सभी ना अपनी अपनी स्टेट या सिटी मेंशन कर देना कमेंट में, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए कितनी कितनी दूर से मुझे लोग देखते हैं और मेरे काम को भी अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। फावड़ा भी लेकर आ गई हूँ और फटाफट से अब काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर के काम भी समाप्त करने हैं, सारे काम समाप्त करने होते हैं। तो जल्दी से जितने जल्दी हो सके काम शुरू कर देते हैं। गोबर को यहाँ पर फैला लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। तो मैंने अब गोबर के अच्छे तरीके से चीथड़े कर लिए हैं। अब इसमें क्या डालना है, बेसन। तो ये रहा हमारा बेसन, जो कि डालना है हमने पूरा 1 मुट्ठी बेसन। अब बेसन भी डाल दिया, अब क्या डालेंगे, अब डालेंगे बिना केमिकल वाली मिट्टी। उसके बाद हम डालेंगे गुड़। गुड़ को डालने से पहले उसे अच्छे से कर लेना है भुरभुरा, डाल देना है।
अब क्या करना है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देना है फावड़े की मदद से, कुछ इस तरह से। कर दिया है और ये हो भी गया है। तो अब ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसे रख देना है छाया में ही सूखने, धूप में नहीं रखना है क्योंकि इसके सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, तो इसलिए हमने इसे छाया में रखा है। आपको मिला है क्या? आप समझ पाए हो इस चीज़ को? चलो अब चलते हैं सीधा नीचे। फ़ोन को मैं उठा लेती हूँ। हैंडू गंदे हो गए, हैंडू गंदे हो गए, गुड़ लग गया, गुड़ आ देती हूँ। वो जीवामृत जो हमने कल बनाया था, तो मैंने कहा था कि इसे सुबह शाम डंडे की मदद से सुई की घड़ी की दिशा में घोलना भी है। ये देखो, इस तरह से आपने इसे 2 मिनट तक पूरे घोलना है अच्छे तरीके से। अब ये बनना शुरू हो गया है, ये डिमांड पे ही बना हुआ है, और जो बिक जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो हम दे लेंगे। मदद से 2 मिनट तक घोल दिया है और उसके बाद इस पर वही कपड़ा उठा देना है जो आपने उठाया होगा। तो अब चलते हैं सीधा घर। ही प्राकृतिक खेती का ब्लॉग शुरू कर दिया है, तो घर के सारे काम वैसे ही पड़ा हुआ है मेरा, झाड़ू लगाना, तो फटाफट से वो लगा के फिर चलते हैं फिर से खेत में कुछ करते हैं और चीज़ें। जंगल की कंडी भी देनी है, घनजीवामृत भी देना है, कंडीशंस भी दिखानी है, बहुत सारे काम है। तो चलो जल्दी से इस काम को निपटा के फिर मिलती हूँ। फाइनली मैंने जो है वो सारे काम घर के जो समाप्त कर लिए हैं और सीधा अब चलते हैं घनजीवामृत को लेकर अपने उस कनक में, जहाँ पे कनक बहुत ही ख़राब कंडीशन में है, मतलब कि जहाँ पे भूमि पूरी तरह से बंजर है, पथरीली भूमि है, उस भूमि में आज हम डालेंगे, उस कनक में आज हम डालेंगे घनजीवामृत। तो चलो चलते हैं सीधा वहीं पे और घनजीवामृत को ले चलते हैं अपने तसले में डालकर, क्योंकि एक तसला काफ़ी होगा वहाँ पर। तो चलो सीधा चलते हैं वहीं। जीवामृत जो है हमने यहाँ पे सूखने के लिए डाला हुआ है छाया में। ये छत बनाई हुई है हमने अपने गौरन के ऊपर ही। घनजीवामृत आज हम देंगे अपनी फसल में, तो फटाफट से डाल लेती हूँ मैं इसे। एक तसला पूरा भर लिया है, तो चलो सीधे चलते हैं अब खेत में। तो हम पहुँच चुके हैं अब खेत में, और मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी, थोड़ी सी थक गई थी। तो अभी ये तसला भर के रखा है, अब इसका छट्टा देना है हमने यहाँ पे, क्योंकि हालत अभी इतनी ख़ास नहीं सुधरी है। तो मैंने तो ये चैलेंज ही लिया है, एज ए चैलेंज लिया है इस खेत को कि इस बार इसमें बेस्ट अपना वो दे के देखना है, ताकि लोग मुझसे खुद पूछे कि आपने ऐसा क्या डाल दिया इस बंजर सी भूमि में जो इतनी अच्छी फसल हो चुकी है। तो इसलिए मैं इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, और मेहनत करना भी बनता है। टफ़ी पंगे करना नंबर बनी, सीरियस बात कर रही हूँ बदतमीज़ में। बाकी जीवों सूक्ष्म जीवों को तो पता नहीं, बट ये मेरे टफ़ी को ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। जीवामृत हो गया, जीवामृत को भी पी जाता है और घनजीवामृत को भी खा रहा है अभी, पता नहीं क्या है इसे। इसके सूक्ष्म जीव भी ना वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं शायद। तो मैं कहाँ क्या बात कर रही थी कि मैंने एज ए चैलेंज लिया है इस खेत को कि इसमें अब इस बार परफेक्ट करके दिखाना है। तो होती तो है बट थोड़ी सी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट करने हैं, ताकि लोग खुद पूछें कि आपने ऐसा क्या डाल दिया इसमें, और फिर मैं उनको कहूँ कि प्राकृतिक खेती से ही हुआ है इसमें सब कुछ, तो वो खुद ही अपना लेंगे फिर। तो बस इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो चलो अब ज़्यादा बातें होगी तो अब काम कर लेते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से छट्टा देना है। मैं ना घनजीवामृत का छट्टा दे रही थी ना, तो देखना टफ़ी मुझे कैसे देख रहा है, क्योंकि हम दोनों गेम खेलते हैं, मैं कोई चीज़ फेंकती हूँ और टफ़ी उठा के लाता है, बट यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो टफ़ी कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर ना देकर समाप्त कर दिया मैंने। अब देखते हैं और क्या क्या फ़र्क पड़ता है इस पर, तो वो चीज़ें शेयर कर दूँगी मैं आपके साथ, और मैं इस पर कंटिन्यू ही सब कुछ देती रहूँगी ताकि बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिले मेरे को। और अभी चलते हैं सीधा घर में पहुंची तो अगला काम भी शुरू हो गया है, साथ में ही जंगल की कंडी की स्प्रे मैं अभी दे दूंगी। तो चलो चलते हैं सीधा, बाल्टियों में भर लेते हैं इसे। देखो मैंने 2 बाल्टियां भर ली, अब इनको सीधा उठा के ले चलते हैं खेत में। पहुंची ना, ये देखो भाई, हम तो काम करते करते हैं, हमारी तो चलो अभी उम्र लगी है काम करने की, मेरी दादी भी हैं और ये अभी भी काम करते हैं, वो भी खेत का। आदि आगो तो रखिए था और रखियो। ये देखो हल्दी जो आप खाते हो वो इस तरह से पुट्टी जाती है पहले। साडी बुढ़ी अम्मा हल्दी पुट्टा दी। अम्मा दस ओए कालू दी लगी अम्मा इथू। हां बड़ते रोंदी लगी है मैं इथू। ए अंबे दे बूटे हुन लाए। हां बूटे हुन लाए अंबाले ए पहले दे ना जम्मियो। अच्छा दिखाड़ी अम्मा कितनी कामी है। मैं भी पूरी अम्मा भर गई हूं, मुझे लगा अम्मा मैं तेरे पर गई हूं ना। हाँ
मैं तेरे पर गई हूँ ना, मैं भी बड़ी कामी है ना। हम पहुँच चुके हैं अब खेत में। खेत की कंडीशन कुछ इस तरह से है, मटर लग रहे हैं और मटर की जो वो होती है ना, इस तरह से चुंजे निकल रही हैं अभी। चलो अब शुरू करते हैं अपना काम। कहते ही मैंने ना लकड़ी के डंडे के ऊपर फ़ोन को सटा दिया और काम करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से स्प्रे देने लग पड़ी। और पहले तो बाल्टी उठा के लानी पड़ेगी, बीच में रखी यहाँ पे, और यहाँ से पूरा एरिया कवर अप हो रहा है आगे पीछे का। और मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे स्प्रे कर दिया। अब उम्मीद तो यही है कि ये भी काफ़ी अच्छे से वर्क करे और भी अच्छी हमारी फसल जो है वो हो जाए। और मटर में फूल भी आने लग पड़े हैं अब तो। और लेकर आई थी वो मैं दे दूँगी इन आलूओं में, कि आलूओं को भी पौष्टिक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे ग्रोथ तो इनकी काफ़ी बढ़िया चली हुई है, और बढ़िया कर देते हैं जंगल का कंडी। और मैं ये दे देती हूँ इस तरह से। फाइनली मैंने स्प्रे दे दी है अच्छे तरीके से आलूओं में भी और मटर और कनक में भी, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रोप हो रही है और पौष्टिक तत्व मिल गए हैं इसे ग्रोप होने के लिए। तो अब चलते हैं सीधा घर, देखते हैं कहाँ देनी है अब। और ये था आज का हमारा दिन का दिनचर्या, और टाइम हो चुका है अभी पूरा निकल रहा 12 बज चुके हैं पूरे। अब थोड़ी रेस्ट करके उसके बाद काम करूँगी, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है, नहीं तो अपन बीमार हो जाएगा। तो चलते हैं अब सीधा घर। कहा था कि मैं चली घर, पर मैं घर नहीं गई, मैंने ये काम किया। मैं दिखाती हूँ क्या काम किया है। क्योंकि हमारे जो मटर है वो ग्रो अप हो रहे हैं, उनकी वो लड़ियाँ निकल रही हैं, होती हैं कुछ पता नहीं क्या होती है ना, तो उनको चलने के लिए ना स्पेस चाहिए। और घास काफ़ी ज़्यादा हो गया था लाइंस में, क्योंकि मेरी गलती है, मैंने अच्छादन नहीं किया अभी तक। तो उसी की अभाव हो रहा है अब मुझे, कि वाकई में अच्छादन किस कमी को पूरा करता है, तो वो मुझे अब फील हो रहा है। तो अभी मैं करने वाली हूँ अच्छादन भी, वो बोरे में इकट्ठा करके रखा है, और उसे भी ले आऊँगी। पर उससे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने किया क्या है। ये देखो वाली आप लाइन देख रहे होंगे, ये पूरी भरी हुई है, घास भी है बीच में, कनक भी है थोड़ी सी, और ये मैंने भी खाली की है। मटर देखो अब मिल रहे हैं मटर, और इससे मटर ग्रो हो पाएंगे अभी अच्छे तरीके से, इनकी जड़ें फैल पाएंगी, क्योंकि घास ने सारी इनकी जगह कवर अप कर ली थी। तो मैंने अच्छे तरीके से अब साफ़ कर दिया है, तो अब घास साफ़ हो गई है, और मटर अकेले अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। और जो ये जगह है इसे हमने खाली नहीं छोड़ना है, यहाँ पे मैं अच्छादन कर दूँगी, ताकि और अनवांटेड ग्रास जो है वो दोबारा से उग ना पाए। इसलिए मुझे अभी अच्छादन भी इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले मैं इस काम को कर लेती हूँ, यहाँ तक है और वहाँ तक बची है, वो एक लाइन आज कंप्लीट कर लेती हूँ, एक कल कर लूँगी। इस तरह से सारी लाइंस भी कंप्लीट हो जाएंगी, और बीच में अच्छादन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखो फूल भी पड़ना शुरू हो गए हैं, ये भी है। तो अभी ये लगने भी वाले हैं, तो इनकी जितनी केयर की जाए उतनी कम रहेगी। तो इसलिए मैं इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने इनको क्लियर कर दिया है, बाकी भी कर देती हूँ। तो मैं एक बात बताऊँ कि मैं ना पहली बार ये चीज़ें कर रही हूँ। ऐसे में खेती करती थी, कैसे करते थे हम, जैसे मम्मी पापा बुआई कर देते थे, उसके बाद काटते थे बस हम। ये बीज की जितनी भी केयर होती है ना, ये मैंने कभी नहीं की, और ये मम्मी करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी करते थे। तो इस बार मैंने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है, तो इस जिम्मेदारी को एंड तक निभाना है। तो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं आपके साथ कि कैसा रहा था ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक्सपीरियंस। तो इसीलिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही प्राकृतिक खेती से रिलेटेड सारी इन्फो पाने के लिए। तो चलो अभी काम कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, शाम हो जाएगी मुझे। तो आज काम करते करते आज ब्लॉग पूरा प्राकृतिक खेती वाला बन रहा है हमारा। तो एक सपोर्ट दे देना चाहते हो तो लाइक दे देना, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वक्त चला हुआ है, बुरा वक्त कैसे चला हुआ है, क्योंकि अभी 4000 वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो ये मेरा समझ लो अभी बुरा वक्त है। जब ये पार हो जाएगा तो आपकी अपरंपार कृपा होगी मुझ पे, तभी हो सकता है ये पार, ऐसे नहीं हो सकता ये पार। तो चलो भाई काम कर लेते हैं, मेहनत करना मेरा काम है, आपका काम ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कहा था कि यहाँ पानी का थोड़ा अभाव था, कमी थी, यहाँ पे पेड़ थे, तो यहाँ की जो नमी बनी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ इस साइड की कनक अच्छी है और इस साइड की थोड़ी ऐसी है। तो यहाँ के मटर भी है ना, वो भी थोड़े मरे मरे से ही हैं। देखो ये बेचारे, इनको भी सांस लेने के लिए थोड़ी जगह दे देती हूँ, और यहाँ पर भी अच्छादन कर देती हूँ।
आज कैमरा रखने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रही, तो मैं काम भी कैसे दिखाऊं? नहीं तो आपको तो लगेगा कि ये काम ही नहीं करती है लड़की, और फिर तो आप वीडियो शेयर भी नहीं करोगे, शायद लाइक भी नहीं करोगे, ऐसे ही देख के चले जाओगे, फिर मेरा दिल टूट जाएगा। मैं हर दिन एक नई होप के साथ आती हूँ कि चलो आप सबको सपोर्ट करते हो तो मुझे भी सपोर्ट कर ही दोगे और मेरी वीडियो को अच्छा खासा वायरल कर दोगे। वायरल, चलो वायरल नहीं करनी तो थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाए, जिससे कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरे को सच्ची काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की अभी ज़रूरत है। और कौन बंदा सफल नहीं होना चाहता यार। एक सब पूछते हैं कुछ बना तेरा यूट्यूब से, कुछ बना तेरा यूट्यूब से, मेहनत तो जारी है भाई। मैं ये मेरी शक्तिशाली दादी माँ। अम्मा आधा बोरू पर हो ना तेरा, आधा बोरू पर हो ना, बड़ी कामी अम्मा से भी शैल होई गया, पर शैल होई गया। को ना एक बात सुनाना चाहूँगी। मैं घर पे आ गई थी और अभी रेस्ट कर रही थी और फ़ोन चला रही थी ना, तो मेरी बुआ जी है ना एक, तो वह मीन्स कि उन सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और वो डेली मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो वो देख रहे हैं कि निकिता स्प्रे बना रही है और मैंने सब कुछ बता रही हूँ, फ़ायदे वगैरह सब कुछ दिखा रही हूँ ना, तो वो ना काफ़ी खुश है इस चीज़ से। और मुझे अभी उन्होंने ना फ़ोन किया था, तो कहते हैं कि मुझे भी देना वो स्प्रे जो तू बना रही है और जितने पैसे बनेंगे ना तू ले लेना। मेरे को खुशी बड़ी हो रही है। चलो सारे ही अब ना इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा मैंने स्टेप चुन लिया है कि इस सोशल मीडिया की हेल्प से मैं सब तक हर एक बंदे तक नेचुरल फार्मिंग को पहुंचा रही हूँ और वो सारे अफेक्ट भी हो रहे हैं, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी मैंने मम्मी को सुनाया, मम्मी बोलते वाह तेरी तो कमाइयाँ हो गई। तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। चलो थोड़े थोड़े करके सारे जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, फिर पूरा हमारा राज्य जो है वो प्राकृतिक खेती में परिवर्तित हो जाएगा। हाय, सुन के सोच के काफ़ी खुशी हो रही है। तो एक और बुआ जी भी है, वो कल कह रहे थे जब मैं जीवामृत बना रही थी उनकी तब कॉल आई थी, वो भी कहते कि मुझे भी देना जीवामृत, मैं भी आऊँगी लेने के लिए। मैंने बोला ठीक है आप भी ले लेना। तो चलो मेरे रिलेटिव्स भी आ रहे हैं प्राकृतिक खेती में, हम तो है ही, वो भी आ रहे हैं। अब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। चलो थोड़ी खेती का जो आज का व्लॉग है मैं इसे करती हूँ यहीं पे समाप्त। बाय बाय।